हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में लॉजिस्टिक बेसियन एनालिसिस सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैं डाटा यूज़ कर रही हूँ वो है वेब यूज़ LBW। पहले हम इस डाटा को समझ लेते हैं। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है आईडीज़, हर पर्सन की आईडी है जिसका डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। लो मीन्स है लो बर्थ वेट 2500 ग्राम से जिनका बर्थ वेट कम है उसको इसमें 1 कहा गया है। बाकी जितने भी है जिनका ग्रेटर है उसको 0 से रिप्रेजेंट किया है लो वेरिएबल में। फिर एज है इनकी, इसी तरह LWT है, रेस है, स्मोकिंग करते हैं या नहीं, मदर्स जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग की है या नहीं की है। इसके अलावा ये देख लीजिए सारे वेरिएबल्स हैं। हैज़ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। अब हम चाह रहे हैं हम लो बर्थ वेट का इफेक्ट देखें कुछ वेरिएबल्स पे। अब इसमें हम बेसियन एनालिसिस अप्लाई करके देखेंगे कि ये क्या रिजल्ट्स हमें देगा। तो इसके लिए कमांड है बेस लॉजिस्टिक लो में हम इंटरेस्टेड हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए हमारा लो है एज एंड आई डॉट रेस। आई मैंने इसलिए लिखा है कि फर्स्ट जो भी इनकी कैटेगरी है रेस में वो इसको एज अ रेफरेंस ले ले। हमें रेफरेंस लेना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर वो एज अ इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल ट्रीट करता है। अगर हम इसको कोई भी रेफरेंस ना दें तो वो एज अ कंटिन्यूस इसको ट्रीट कर लेगा। हमने इसको लिया है जो फर्स्ट है ना वाइट, आई डॉट मीन्स होता है जो फर्स्ट है उसको ले लें। अगर आप यहाँ पे नहीं लेना चाह रहे हैं फर्स्ट को, समझे ब्लैक को लेना चाह रहे हैं सेकंड, तो आप इस तरह लिखेंगे IB ब्रैकेट 2। अब अगर अदर्स को लेना चाह रहे हैं तो 3 लिख दें, लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड हैं कि हम वाइट को ले लेते हैं। ये मैंने इसको रन कर दिया। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे डाटा का सैंपल साइज क्या है। ये देखिए हमारे डाटा का जो सैंपल साइज है वो 189 है। अगर आप डाटा नहीं ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से टैब्यूलेशन कर दें रेस की, तो ये देखिए 189 हमारा सैंपल साइज। अब बेसियन लगाने का एक पर्पस ये होता है कि हमारा सैंपल साइज जब स्मॉल होता है तो हमारी सिग्निफिकेंस नहीं आती है। तो हम ये चाहते हैं कि बेसियन खुद ही से ही सिमुलेशन करके मीन्स के रैंडम सैंपल्स ड्रॉ करके हमारा सैंपल साइज इंक्रीज कर दें और हमें सिग्निफिकेंस लेके आ जाए रिजल्ट्स में। तो ये देखिए ये इसका आउटपुट आया है। अब पहले हम आउटपुट को समझते हैं। ये MC आइट्रेशन मीन्स है इसने 12,500 रैंडम सैंपल्स ड्रॉ किए। आइट्रेशन मीन्स होती है जो रन कर रहे हैं पीछे रैंडम सैंपल्स पे जो काम हो रहा होता है उसको कहते हैं हम आइट्रेशन की। MC मीन्स है मॉन्टी कार्लो मार्कोव चेन। अब ये है कि ये जो पीछे सिमुलेशन कर रहा है रैंडम सैंपल्स ड्रॉ कर रहा है, ये किसके थ्रू कर रहा है? ये कर रहा है मेट्रोपोलिस हेस्टिंग सैम्पलिंग। ये एल्गोरिथम होता है जिसको ये यूज़ करते हुए सिमुलेशन करता है। अब आप ये देखिए इसने MC आइट्रेशन की 12,500, उसमें से 2,500 इसने डिस्कार्ड कर दी। बर्न इन का मतलब ये होता है कि इसने 2,500 स्टार्टिंग की डिस्कार्ड कर दी और 2,500 की आगे से इसने एनालिसिस करना स्टार्ट किया है। मीन्स के MC सैम्पल साइज जो है वो 10,000 है। अच्छा, ये डिस्कार्ड करने का इसका रीज़न ये होता है कि स्टार्टिंग में वेरिएंस या मीन इतना स्टेबलाइज नहीं हो रहा होता है क्योंकि उस वक्त रैंडम सैम्पल्स ड्रॉ हो रहे होते हैं। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास एक्यूरेट एनालिसिस आए, इसलिए हम शुरू की कुछ सैम्पल्स जो हैं वो डिस्कार्ड कर देते हैं। इस वजह से हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया है 2,500। अब जो हमारी असल में ऑब्जर्वेशन थी ओरिजिनल वो 189 थी और ये नीचे एक्सेप्टेंस रेट आ जाता है, मीन्स कि हमारा मॉडल ठीक है या नहीं है।
ये इसकी लिमिट होती है 0.1 से 0.4 तक। अगर 0.2 0.3 एक्सेप्टेंस रेट आ रहा है तो मीन्स हमारा मॉडल सही फिट हुआ है। ये मैं आपको यहाँ मेन्यू से भी बता देती हूँ। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, बेजियन में रिग्रेशन मॉडल्स, बाइनरी, फिर लॉजिस्टिक, देन यहाँ पर हम डालेंगे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमें सिमुलेशन करनी है वो इस वाले टैब में जाएंगे हम, यहाँ पर करेंगे हम सिमुलेशन। अगर हम सैम्पल साइज ज़्यादा चाह रहे हैं या कम चाह रहे हैं, हम यहाँ पे 20,000 भी पुट कर सकते हैं, 5,000 भी पुट कर सकते हैं। हमें जितना भी बर्न करवाना है यहाँ पर हम लिख देंगे। 2500 की जगह हम 5,000 भी लिख सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब हम इसके एनालिसिस को समझते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। फर्स्ट आप ये देखिए कि लो है मीन्स लो बर्थ वेट, तो हम इंटरेस्टेड हैं जिनका लेस देन 2500 बर्थ वेट है उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन फैक्टर्स का। अगर हम रेस की बात करते हैं, हम रेस को इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इसमें ये इंटरप्रिटेशन आ रही है कि जिनकी रेस जो है ब्लैक है उनका 2.3 टाइम्स रिस्क है कि उनका जो वेट होगा वो लेस देन 2500 से कम होगा। असल में रेसिज्म का इशू बहुत होता है बहुत सी कंट्रीज़ में, जिसमें वो बोल बोल के कर देते हैं टॉर्चर कि आपकी ब्लैक रेस है, ब्लैक रेस है। तो इस तरह कुछ टॉर्चर होते हैं लोग, जिसकी वजह से वेट भी इनका कम हो जाता है। जैसे कोई मदर है, वो प्रेग्नेंट है एंड उसको वो इस तरीके से कह रहे हैं कि आपकी रेस ब्लैक है, तो उसका जो असर है वो बच्चे भी पड़ता है। अगर बच्चा जब बर्थ होता है तो उसका वेट जो है वो 2500 ग्राम से कम होता है। अच्छा, जिनकी रेस अदर्स है उनमें भी 1.92 टाइम्स रिस्क है कि इनका भी जो वेट है वो लेस देन 2500 से कम होगा। अगर हम यहाँ पर वाइट का करके देखते हैं कि वाइट की क्या आ रही है ऑड्स रेशो हमेशा 1 से ग्रेटर होंगे, तो इट्स मीन वो फैक्टर जो है वो रिस्क में है। अगर लेस देन 1 होगा तो इट्स मीन कोई भी रिस्क नहीं है, एंड ऑड्स रेशो अगर 1 आ जाएगा तो इट्स मीन न्यूट्रल है। अगर हम यहाँ पर ब्लैक को ले लेते हैं एज अ रेफरेंस और वाइट का हम ऑड्स रेशो निकाल के देखते हैं, अब ये देखिए आप, जो वाइट का ऑड्स रेशो है ना, इनमें कोई भी रिस्क नहीं है। ज़्यादातर लोग जिनके वाइट कॉम्प्लेक्शन होते हैं उनको लाइक किया जाता है। तो आप देखिए इसका ऑड्स क्या आया है 0.538, मीन्स के 1 से लेस है। इट्स मीन जिनकी रेस वाइट है उनमें कोई भी रिस्क नहीं है कि उनका वेट जो है वो लेस देन 2500 से कम होगा। अब मैं इसकी ग्राफ्स बताती हूँ कि ग्राफ्स कहाँ से इसके बनते हैं। इसके लिए हम जाएंगे बेजियन एनालिसिस में ग्राफिकल समरीज, फिर हम यहाँ जाएंगे ग्राफ। अगर आप यहाँ पे करते हैं ग्राफ फॉर और मॉडल पैरामीटर्स, ये 1 बाय 1 एज, वाइट, अदर्स और कांस्टेंट सबके एक साथ ग्राफ बना देगा। अगर हम किसी एक का देखना चाह रहे हैं ग्राफ, तो हम करेंगे ग्राफ फॉर मल्टीपल पैरामीटर्स, यहाँ से क्रिएट कर देंगे। जैसे कि हम चाह रहे हैं रेस जो है वाइट का देखना चाह रहे हैं, 1 मीन्स वाइट है, यहाँ से ओके कर दिया। ये थोड़ा टाइम लेगा इसको ड्रॉ करने में। ये देखें, ये सबसे पहले ट्रेस प्लॉट आ गया। जो काम इसने रेस जिनकी वाइट थी और जिनका लो बर्थ वेट था 2500 ग्राम से कम, उसके लिए ये प्लॉट्स बन के आए हैं। सबसे पहला प्लॉट जो है वो ट्रेस प्लॉट है। जब इसने आइट्रेशन स्टार्ट की, इसने देखें एक्स एक्सिस में नंबर्स दे दिया, आइट्रेशन नंबर 2500 इसने डिस्कार्ड कर दी थी, बाकी 10,000 पे काम किया है। 10,000 पे इसने आइट्रेशंस किए और रैंडम सैम्पल्स ड्रॉ किए। इसके बाद जो भी रैंडम सैम्पल्स आया था, इसका यहाँ पर हिस्टोग्राम बना है।
देन इनका ऑटो कोरिलेशन रन हुआ है। देन ये जो हिस्टोग्राम की जो भी शेप बन रही है ना नॉर्मल की, ये इन्होंने यहाँ नीचे डेंसिटी प्लॉट में दिखाया बना के कि इसके इस तरीके की शेप बन रही है। इस तरीके से ना हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं बेसियन की, और जो इसका आउटपुट आता है उससे भी कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन। और आजकल जो है वो बेसियन स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है रिसर्च में। रीज़न सिर्फ यही है कि स्टडीज़ का जो सैम्पल साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और ज़्यादातर रिसर्चर्स यही चाह रहे होते हैं कि उसमें हमारी सिग्निफिकेंस आ जाए, तो इसलिए वो सिमुलेशन कर लेते हैं, रैंडम सैम्पल्स ड्रॉ कर लेते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम अगर ग्रेटर सैम्पल साइज़ हो 2000 या 3000 तो उसमें टाइम लगता है कलेक्ट करने में डाटा, मींस के 1 ईयर 2 ईयर लग जाते हैं। अगर हमारा 200 सैम्पल साइज़ हम 1 मंथ में कलेक्ट कर लें और उसमें बेसियन रन कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट भी अच्छा आ जाता है, सिग्निफिकेंस भी आ जाती है, और हमारा टाइम जो कंज्यूम होना होता है डाटा कलेक्शन में उससे हम बहुत बच जाते हैं। चलें आज तक इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर कोई अच्छा लेके आऊँगी मैं। ओके, बाय बाय।